हेलो माय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल क्रिएट वास्तव में वेलकम है। संत कबीर दास। परिचय। कबीर दास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वह हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीर दास के नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वह भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर दास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बन सकते हैं। इसके साथ ही कबीर दास ने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। वहीं कबीरपंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपने जीवन का आधार मानते हैं। कबीर दास जी की जीवनी। हिंदी साहित्य के महिमान्वित व्यक्ति कबीर दास जी के जन्म के बारे में कुछ भी सत्यापित नहीं है। कबीर दास जी के माता पिता के बारे में एक राय नहीं है। फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहर तारा ताल के पास फेंक आई थी, जिसके बाद लालन पोषण नीमा और नीरू नाम ने किया था। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया, अर्थात कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बानी बानी फिरो उदासी। वहीं अगर कबीर पंथियों की माने तो कबीर दास काशी में लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कबीर पंथियों में से इनके जन्म के लेकर में यह पद भी काफ़ी मशहूर है। 1455 साल गए 15 वार एक थाट गए, जेठ सुदी बरयासत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। घन गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिले, ताहा कबीर भानु प्रगट भये। कबीर दास की शिक्षा। कहा जाता है कि कबीर दास जी निर्झर थे, अर्थात वह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसे नहीं भेज सके, इसीलिए कबीरदास जी किताबी विद्या नहीं ग्रहण कर सके। मसी कादत छुवोत नहीं, कलम गाही नहीं हाथ। आपको बता दें कि कबीरदास जी ने खुद ग्रंथ नहीं लिखे, वह उपदेशों को दोहों को मुंह से बोलते थे, जिसके बाद उन्हें शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीरदास पर स्वामी रामानंद का प्रभाव। कबीरदास के धर्म को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। कहा जाता है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे, वही जब वह स्वामी रामानंद के प्रभाव में आए तब उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ था। इसके बाद उन्होंने रामानंद को अपने गुरु बना लिया। दरअसल एक बार कबीरदास पंचगंग घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय स्वामी रामजी नंद ने गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर जाकर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा, जिसके बाद कबीरदास के मुंह से राम राम शब्द निकला। फिर क्या था, उसी राम को कबीरदास ने अपना दीक्षा मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद कबीरदास ने कहा कि हम काशी में प्रकट भये हैं। रामानंद चेताए। कबीरदास जी किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि वह सभी धर्मों की अच्छे विचारों को आत्मसात करते थे। यही वजह है कि कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुसलमान फ़कीरों के साथ सत्संग किया और दोनों धर्मों से अच्छे विचारों को ग्रहण कर लिया। कबीरदास जी का विवाह और बच्चे। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी वैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला।
कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था जबकि बेटी का नाम कमाली था। वहीं इन लोगों को परवरिश करने के लिए कबीरदास जी को अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ता था, जिससे घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहीं उनके ग्रंथ साहिब के एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है कि उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी के मत का विरोधी था। बूढ़ा बस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। जबकि कबीर जी की पुत्री कमाली का वर्ण कबीर जी ने कहीं पर भी नहीं किया है। कबीर जी के घर में संत मुनियों के लगातार आने जाने उनके बच्चों को खाना मिलना तथा मुश्किल हो गया था। इस वजह से कबीर की पत्नी गुस्सा भी करती थी, जिसके बाद कबीर अपनी पत्नी को ऐसे समझाते हैं। सुनी अंगली लोई बम्पीर, इन मुड़ियन भजी शरण कबीर। आपको बता दें कि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार काम्यात्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का इस्तेमाल कबीर जी ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वही एक जगह लोई को पुकार कर कबीर ने कहा है कि कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। वहीं यह भी माना जाता है कि लोई कबीर जी की पहले पत्नी होगी। इसके बाद कबीर जी ने इन्हें शिष्या बना लिया हो। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। माय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। बंदे